क्लास अपना नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेसिंग मोड ऑफ कंप्यूटर। देखो एड्रेसिंग मोड हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो हम दोबारा से इनको डिस्कस करते हैं। एड्रेसिंग मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसको केयरफुली रीड करना है। अब एड्रेसिंग मोड की देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एड्रेसिंग मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रेफर टू ए रूल बाई विच द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड ऑफ फॉर द इंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेटेड। मतलब ये हमें क्या बताते हैं, कोई रूल हमें बताएंगे जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इफेक्टिव एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रक्शन ली C = A + B। अब A और B अपने क्या है, ऑपरेंड हैं, और प्लस क्या है, ऑपरेशन, और ए बी क्या है, अपने ऑपरेंड। अब ए बी है जो वो मेमोरी में इनकी वैल्यू हमें ऑपरेशन करने के लिए इनकी वैल्यू उठा के लानी पड़ेगी मेमोरी से। तो इनकी मेमोरी जो वैल्यू है वो हमें कैसे लेके आनी है, कौन सी एड्रेस पे मिलेगी, मतलब इनका एड्रेस मेमोरी में कहाँ पे है, कैसे वो वैल्यू हमें फैच करनी है, वो तरीका हमें कौन बताते हैं, एड्रेसिंग मोड। अब देखो दोबारा से डेफिनेशन रीड करते हैं। एड्रेसिंग मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस रेफर टू ए रूल by which the effective address of an operand for that instruction is calculated। मतलब जिसकी हेल्प से हम एड्रेस को कैलकुलेट, इफेक्टिव एड्रेस का मतलब एड्रेस ही है, मेमोरी में ऑपरेंड का जो एड्रेस है, रियल एड्रेस, उसको इफेक्टिव एड्रेस बोलते हैं। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ऑपरेंड का एड्रेस मेमोरी में, मेन मेमोरी के अंदर कहाँ पे है, तो ये हम एड्रेसिंग मोड की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। और इफेक्टिव एड्रेस क्या है, इफेक्टिव एड्रेस रेफर टू फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस जो मेन मेमोरी में एड्रेस इन ए नॉन वर्चुअल मेमोरी इन्वायरमेंट एंड रेफर टू रजिस्टर इन वर्चुअल मेमोरी इन्वायरमेंट। ये जो वर्चुअल और नॉन वर्चुअल है ये अपना एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आप बस इतना याद रखना, इफेक्टिव एड्रेस क्या होते हैं, अपने फिजिकल एड्रेस जो आपकी मेन फिजिकल का मतलब होता है रियल एड्रेस, जो ओरिजिनल एड्रेस है, एड्रेस इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के जो एड्रेस है उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो फिजिकल एड्रेस को हम इफेक्टिव एड्रेस भी बोल देते हैं कि हम एक्चुअल में उस ऑपरेंड का एड्रेस है क्या। अब देखो आगे हम एड्रेसिंग मोड अपने यहाँ पे, वैसे तो मल्टीपल एड्रेसिंग मोड है हमारे पास, लेकिन जो मेन 4 टाइप्स हैं इनके अंदर ही आगे सब टाइप्स आती हैं। 4 एड्रेसिंग मोड की टाइप कौन कौन सी, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट। अब सबसे पहला एड्रेसिंग मोड कौन सा, अपना इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में क्या है, देखो एड्रेस फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकॉज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज इम्प्लाइड बाय द ओपी कोड। वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है, एड्रेस फील्ड नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हमें जैसे अब आपकी इंस्ट्रक्शन कैसे होती है, यहाँ पे ऐसी होती है, यहाँ पे एड्रेस पार्ट होता है, उसके बाद ओपी कोड होता है, उसके बाद मोड होता है, एड्रेसिंग मोड होता है, 0 या 1 से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। वो कह रहे हैं जो ये एड्रेसिंग पार्ट है, ये एड्रेसिंग पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन का, एड्रेस पार्ट की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, देखो वो क्या कह रहा है, एड्रेस फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकॉज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज इम्प्लाइड बाय द ओपी कोड इटसेल्फ। ओपी कोड है जो ऑपरेशन है। अब देखो यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल में ऑपरेशन दिया CAM, कैम मतलब यहाँ पे इसका मतलब वो अपने आप समझ जाएगा कंप्यूटर की कॉम्प्लीमेंट करना है। अब कॉम्प्लीमेंट किसका करना है उसको ये भी समझ आ जाएगा। अब देखो आप कॉम्प्लीमेंट सिंगल वैल्यू का कर सकते हो, और उसको पता है कि कॉम्प्लीमेंट किसका करना है, जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी है आपके पास, दिस इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। कि मतलब जो ऑपरेशन करना है उसका हमें एड्रेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ पे पड़ा है, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है उसका हमें क्या कर देना है। अब जैसे सपोज करो ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है और एक्यूमुलेटर में हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो कैम हमने ऑपरेशन यहाँ पे लगाया, तो कैम क्या करेगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, मतलब जो 1 है 0, 0 को 1 कर देगा, इसका ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्लाइड एड्रेस, ऐसे ही अगर आप पुश पॉप करते हो, मतलब इस टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उसको पता चल जाएगा कि ये ऑपरेशन उसको स्टैक पे लगाना है। तो इस टाइप की जो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है उसमें हमें एड्रेस पार्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा कहाँ पे मिलेगा, हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में पड़ा है। ठीक है, हमें मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है डेटा के लिए। तो आपको इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड है मतलब पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट उसको इस बात का पता है कि ऑपरेंड कहाँ पे है, एड्रेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड कौन सा आपका, इमीडिएट मोड। इमीडिएट का मतलब इमीडिएटली मिल गया आपको डेटा। देखो इन दिस मोड द ऑपरेंड वैल्यू इज स्पेसिफाइड एज पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है, यहाँ पे आपका ये एक इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, यहाँ पे एड्रेस होता है, यहाँ पे ओपी कोड होता है, यहाँ पे मोड होता है 0 या 1 जो भी आपका मोड है यहाँ पे। तो देखो 40 यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 40 लिख दिया, मतलब जो वैल्यू है जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन करना है वहाँ पे हमें वो डायरेक्ट ही हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शन के अंदर ही लिख दी वो वैल्यू हमने, मतलब उसका एड्रेस ना देके डायरेक्ट वो वैल्यू ही दे दी। देखो इसकी डेफिनेशन, इन दिस मोड द ऑपरेंड वैल्यू, अब देखो यहाँ 40 क्या है, ऑपरेंड की वैल्यू है, इज स्पेसिफाइड एज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो कहाँ पे है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही उसको डिफाइन कर दिया हमने। दस द ऑपरेंड इज फेच्ड अलोंग विद द इंस्ट्रक्शन, कि जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठा के लाओगे, मतलब ये एक आपका इंस्ट्रक्शन तो है, ये है ना, इंस्ट्रक्शन को तो पहले उठाना ही पड़ेगा कंप्यूटर को। तो जैसे ही ऑपरेंड को फेच करेंगे साथ ही साथ हमारी जैसे इंस्ट्रक्शन फेच करेंगे साथ के साथ ऑपरेंड की वैल्यू भी फेच हो जाएगी। हमें दोबारा से किसी एड्रेस पे दोबारा मेन मेमोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नो सेपरेट मेमोरी एक्सेस इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेंड फेच, कि हमें अलग से मेमोरी को एक्सेस करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, मतलब आप जैसे ही आपके सामने सीपीयू ने क्या किया, मेमोरी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठा के लाया ऑपरेशन के लिए, और जैसे इंस्ट्रक्शन उसी के अंदर आपको क्या मिल गया यहाँ पे, ऑपरेंड। ठीक है, ये अपना क्या था, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, कि आपको इमीडिएटली वैल्यू मिल गई उसकी। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट एड्रेस मोड। डायरेक्ट एड्रेस मोड क्या कह रहा है, इन दिस मोड इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। आप देखो ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, इसमें एड्रेस पार्ट होता है, ओपी कोड होता है, उसके बाद मोड होता है, एड्रेसिंग मोड होता है 0 या 1। ठीक है, एड्रेसिंग मोड है ये आपका। तो जो एड्रेस पार्ट है उसी से हमें पता चल जाएगा कि वो जो अपनी वैल्यू है ऑपरेंड अपने इस एड्रेस पे पड़े। जैसे सपोज करो ये एड्रेस 2002 है, इसके लिए हम है ना एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर डेफिनेशन रीड करते हैं। देखो इसका नेक्स्ट पेज पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें देखो अपने सामने एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी में, जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो भी मेमोरी में ही होगी आपकी। ठीक है, वहीं से उठा के लाएगा कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शन में देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या दिया गया है, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, ये एड्रेस पार्ट, फिर ये कौन सा होता है, ओपी कोड, और ये क्या है आपका एड्रेसिंग मोड। अब देखो यहाँ पे एड्रेसिंग मोड है 0। अगर एड्रेसिंग मोड 0 है इसका मतलब होता है आपके पास, एड्रेसिंग मोड अगर 0 है तो उसका मतलब होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और अगर 1 है तो इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे एड्रेसिंग मोड अपना क्या है, 0, तो इसका मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। डायरेक्ट का मतलब होता है जो एड्रेस पार्ट है वहीं पे अपना ऑपरेंड पड़ा हुआ है। अब देखो एड्रेस क्या दिया यहाँ 234। अब हम 234 वाले एड्रेस पे विजिट करते हैं। देखो यहाँ पे 234 पे गए और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अपना ऑपरेंड, मतलब जिस पे हमने ऑपरेशन करना था, ABC जो भी आपकी वैल्यू आपको चाहिए थी वो आपको डायरेक्ट ही, मतलब यहाँ पे ये आपकी इंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में देखो मैं दोबारा से इसके ऊपर लिख देती हूँ एक बार। इंस्ट्रक्शन में क्या क्या, यहाँ पे ये एड्रेस है आपका, ये एड्रेस है, ये आपका ओपी कोड है, और ये क्या है, एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एड्रेस, ओपी कोड और एड्रेसिंग मोड। अब वो क्या कह रहा है कि जो एड्रेस पार्ट है वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। इन दिस मोड द इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कि जो एड्रेस पार्ट था इंस्ट्रक्शन का वहीं पे आपको वो आपका क्या है, इफेक्टिव एड्रेस है वो, मतलब आपको और जगह बार बार भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो एड्रेस पार्ट है डायरेक्ट आप वहीं पे जाइए और वहाँ पे आपको ऑपरेंड मिल जाएगा, वो ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस है। द ऑपरेंड रिजाइड इन मेमोरी, ऑपरेंड अपना कहाँ है, मेमोरी में, एंड इट्स एड्रेस इज गिवन डायरेक्टली बाय द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसका एड्रेस कहाँ पे, एड्रेस पार्ट के अंदर दिया गया है। यहाँ पे देखो एक बार नोट पढ़ो ये, द मोड बिट इज 0, अगर मोड बिट 0 यूज फॉर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड 1 फॉर इनडायरेक्ट। अभी हम एक बार इनडायरेक्ट को देखेंगे फिर आपको डायरेक्ट और अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट आपका एड्रेसिंग मोड क्या है, इनडायरेक्ट। अब देखो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं पहले। इनडायरेक्ट में यहाँ पे क्या दिखाया गया है, मोड बिट क्या है 1, और पहले अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो मोड बिट क्या थी यहाँ पे 0। मोड बिट 0 का मतलब तो क्या था अपना, एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो एड्रेस है यहाँ पे 234, यहीं पे हमें डायरेक्ट 234 पे जाना है और वहीं पे हमें क्या मिल गया, ऑपरेंड।
और इनडायरेक्ट क्या कहता है, देखो इनडायरेक्ट के पास आते हैं, यहाँ पे मोड बिट क्या है अपनी 1। अब 1 का मतलब क्या है, एड्रेसिंग मोड क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब देखो आप 234 यहाँ पे जो एड्रेस है ये इफेक्टिव एड्रेस नहीं है। यहाँ पे आप पहले 234 पे गए, हम 234 पे गए, वहाँ पे हमें एक और एड्रेस मिलेगा नया, वहाँ पे एक नया एड्रेस मिला 1008। अब दोबारा से हमें 1008 पे विजिट करना है और वहाँ पे हमें क्या मिला अपना ऑपरेंड। तो हमें ऑपरेंड को लेने के लिए हमें देखो 2 बार जाना पड़ा, पहले तो हम 234 के पास गए, फिर हम 1008, जबकि डायरेक्ट में क्या था, हमें जो एड्रेस दिया था हम डायरेक्ट बस वहीं पे गए और वहीं पे अपना ऑपरेंड है। तो अगर यहाँ पे मोड बिट 0 है तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, अगर आपकी मोड बिट क्या है 1 तो ये आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। मतलब आपको जो इफेक्टिव एड्रेस है वो आपको पहले एक एड्रेस पे जाना है, उस एड्रेस से फिर नया एड्रेस मिलेगा, वहाँ से आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। तो इसकी एक बार डेफिनेशन और इफेक्टिव एड्रेस पे आपको ऑपरेंड डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव द एड्रेस वेयर द इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर्ड। मतलब यहाँ पे जो एड्रेस फील्ड आपका वो ऑपरेंड नहीं देता, वो क्या देगा आपको, जो एड्रेस फील्ड है वो क्या दे रहा है, एक और एड्रेस देगा आपको नया, और उस एड्रेस पे आपको क्या मिलेगा इफेक्टिव एड्रेस। देखो इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव द एड्रेस वेयर द इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर्ड इन मेमोरी। कंट्रोल फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। सबसे पहले जो ये इंस्ट्रक्शन है इसके पास जाएंगे, इंस्ट्रक्शन को फेच करके लाएंगे, मेमोरी से उठाएंगे, यूज इट्स एड्रेस पार्ट टू एक्सेस मेमोरी अगेन, और उसके एड्रेस पार्ट पे जाएंगे और दोबारा मेमोरी को एक्सेस करेंगे, दोबारा मेमोरी के पास जाएंगे, एक्सेस मेमोरी अगेन टू रीड द इफेक्टिव एड्रेस। और वहाँ पे हमें ये 1008 क्या है अपना इफेक्टिव एड्रेस। मतलब वहाँ पे तो देखो ऊपर क्या था 234 इफेक्टिव एड्रेस था, यहाँ पे ये क्या है आपका इफेक्टिव एड्रेस, लेकिन यहाँ पे ये 234 इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, इफेक्टिव एड्रेस ये अपना नहीं है, इफेक्टिव एड्रेस आपका क्या है 1008। मतलब आपको यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस के लिए 2 बार विजिट करना। देखो सबसे पहले आपको जो एड्रेस पार्ट था वहाँ पे एक एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे आप गए तो वहाँ पे आपको इफेक्टिव एड्रेस, तो देखो यहाँ पे इन दिस एड्रेसिंग मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव द एड्रेस वेयर द इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, आप इसको दोबारा से पढ़ लेना, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना कंप्यूटर रजिस्टर। कंप्यूटर के रजिस्टर में देखो हम कंप्यूटर के अंदर है ना रजिस्टर, सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टोरेज, रजिस्टर क्या होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए होते हैं। वैसे तो मेमोरी भी देखो डेटा को स्टोर करती है, लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो रजिस्टर के पास है। जो रजिस्टर होते हैं ना वो सीपीयू के ही अंदर होते हैं, मतलब सीपीयू को मेमोरी के पास, अगर सीपीयू को सपोज करो कोई ऑपरेशन करना है, सपोज करो C = A + B, अब वो जो ऑपरेशन प्रेजेंट में कोई काम करे तो वो एकदम से वैल्यू इन रजिस्टर में पुट करेगा, वो बार बार मेन मेमोरी के पास नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे उसको बहुत टाइम खराब होगा, तो वो अपना डेटा फास्ट प्रोसेसिंग के लिए कहाँ पे रखता है, रजिस्टर के अंदर रखता है। अब देखो सबसे पहले आपका कौन सा रजिस्टर आता है, डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर के एक तो आपने इनमें रजिस्टर में क्या याद रखना है, थोड़ा मीनिंग से देखना है। अगर कहीं पे डेटा की बात आती है तो डेटा रजिस्टर आपका होता है 16 बिट का, और अगर बात होती है एड्रेस की तो एड्रेस आपका होता है 12 बिट का। ठीक है, तो आपने ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो कितनी बिट की ज़रूरत पड़ेगी, 16 की, और एड्रेस स्टोर कर रहे हैं तो 12 बिट की। एक तो आपने इसका साइज़ याद रखना है। देखो अब डेटा रजिस्टर में क्या कर रहा है, नाम ही डिफाइन करा है कि इसमें डेटा स्टोर होता है। व्हेन एन ऑपरेंड इज फाउंड यूजिंग आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज प्लेस्ड इन डेटा रजिस्टर। मतलब कोई भी ऑपरेंड, आपने ये एड्रेसिंग मोड छोड़ दो, आपको कोई भी ऑपरेंड कहाँ पे होता है, डेटा रजिस्टर में होता है। ठीक है, और ये 16 बिट का होता है। नेक्स्ट आ गया आपका एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस नाम ही एड्रेस है तो इसका मतलब ये एड्रेस स्टोर करता होगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर AR होल्ड द एड्रेस फॉर मेमोरी। अगर वो एड्रेस होल्ड कर रहा है और एड्रेस की लेंथ कितनी होती है 12 बिट, इसलिए इसका साइज भी कितना है आपका 12 बिट का साइज रखा हुआ है। नेक्स्ट आपका एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर हमने अभी भी पढ़ा था पीछे, एक जनरल पर्पस। देखो एक्यूमुलेटर इज जनरल पर्पस प्रोसेसिंग रजिस्टर। दिस रजिस्टर होल्ड द इनिशियल डेटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन। जिस डेटा पे हमें ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है, उस डेटा को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये क्या रखता है, इसके अंदर हम क्या पुट कर सकते हैं, डेटा। अगर डेटा पुट कर सकते हैं तो डेटा की मैंने लेंथ आपको कितनी बताई है, 16 बिट। तो आपका एक्यूमुलेटर है वो 16 बिट का रजिस्टर है। नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो आपकी इंस्ट्रक्शन है, जैसे अभी हमने इंस्ट्रक्शन
फॉर्मेट पढ़ा है वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आपकी 16 बिट की है और उसको कहाँ पे रखा जाता है, इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम मेमोरी इज प्लेस्ड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की पहले जब मेमोरी से उठा के लाएंगे और उसको सीपीयू में कहाँ पे रख देंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम काउंटर, ये थोड़ा अच्छा मीनिंगफुल टर्म है, इसको ध्यान से पढ़ो। देखो प्रोग्राम काउंटर इज रजिस्टर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड फ्रॉम मेमोरी आफ्टर द करंट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। मतलब जैसे सीपीयू काम कर रहा है अपना, है ना, नॉर्मली चलता जा रहा है, जैसे पहले उसने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, जैसे यहाँ पे मान लो सपोज करो कोई ऑपरेशन है सी इक्वल टू ए प्लस बी, नेक्स्ट ऑपरेशन है डी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। अब देखो पहले इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर रहा है, सपोज करो अभी सीपीयू यहाँ पे अपना सी इक्वल टू ए प्लस बी इसके ऊपर ऑपरेशन कर रहा है। इसके बाद उसको क्या काम करना है, डी इक्वल टू ए इंटू बी ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन वो क्या करता है, सीपीयू 1 बाई 1 मेमोरी से उठा के लाता है, तो उसको ऐसे कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, वो कौन से एड्रेस पे है, तो वो उसको प्रोग्राम काउंटर से पता चलता है। प्रोग्राम काउंटर भी एक रजिस्टर होता है दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड फ्रॉम मेमोरी, कि हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी इंस्ट्रक्शन पे हमें काम करना है, कौन सी लाइन हमें एग्जीक्यूट करनी है, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर। मतलब प्रोग्राम काउंटर ये समझ लो कि वो उसके लिए ना रेडी रखता है कि आपको नेक्स्ट यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, सीपीयू को खुद कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो और ये कितनी बिट का होता है, 12 बिट का, क्योंकि देखो इंस्ट्रक्शन अगर स्टोर कर रहा है, सॉरी ये एड्रेस ही स्टोर करेगा ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, ना कि इंस्ट्रक्शन, तो एड्रेस कितनी बिट का होता है, 12 बिट का, तो ये इसलिए 12 बिट है। उसके बाद टीआर टेम्परेरी रजिस्टर है कि कोई टेम्परेरी डेटा आपको कुछ टाइम के लिए रखना है, तो क्या रखना है अपने यहाँ पे डेटा, तो डेटा रखना है, तो कितनी लेंथ चाहिए हमें, 16 बिट की लेंथ चाहिए। नेक्स्ट आपका इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर क्या होता है, जैसे आपने कोई कैरेक्टर इनपुट करना है, जैसे हमने ए बी सी ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट हमें यहाँ पे जैसे कीबोर्ड पे कोई अल्फ़ाबेट आपने एज इनपुट पास करना है, तो कोई भी कैरेक्टर है वो कितनी बिट का होता है, कैरेक्टर 8 बिट का होता है, कोई भी कैरेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी है, 8 बिट की। ये इनपुट मतलब जिस हमें इनपुट ये रेडी रहता है इनपुट लेने के लिए, और इसका स्पेस कितना 8 बिट का। और कोई भी कैरेक्टर अगर हमें आउटपुट देना है तो वो आउटपुट रजिस्टर की हेल्प से हम उसमें आउटपुट दे सकते हैं, उसका स्पेस भी कितना है 8 बिट का, क्योंकि ये एक कैरेक्टर बाई कैरेक्टर इनपुट और आउटपुट होता है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, अभी इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपने ध्यान से सुनना और कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।